मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल हमारी एनालाइज थी जब मार्केट चल रही थी 1926 1925 और इस एरिया में। तो यहाँ से था कि इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि 1931 से लेकर 1934-35 तक जाने के चांस हैं, और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये रिजेक्ट होगा। और अगर इससे आप निकलता भी है तो 39 के आसपास से फिर जो है वो रिजेक्शन होगी। तो मैंने यही कहा था कल भी कि आप इस एरिया में बाय नहीं करेंगे, इस एरिया में सिर्फ आप सेल ही देखेंगे। और यहाँ से यही कहा था कि ये ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं कि कल की डेट में जो है वो 38 जो है हाई लगा, इससे ऊपर नहीं जा पाया, और गोल्ड नीचे जो है वो 28 तक रिवर्स ही होता रहा, कल इससे ऊपर नहीं गया। तो इस तरह की चीज़ होती है, इस तरह हमारे लेवल्स होते हैं, इस तरह पोजीशंस होती हैं कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, मैंने यह कहा था कि यहाँ से पहले जाएगी मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। इट मीन्स अगर आप काफ़ी एरिया है, मतलब 31 तो कम से कम अगर रिजेक्ट होता है तो 31 से होगा। अगर 31 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर 34-39 के आसपास भी जा सकता है। तो वही था कि अगर यहाँ से आप बाय करते हैं तो भी यहाँ से बाय करने से भी देखिए ना कि यहाँ से एक आप कुछ अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, और आपको जहन में होना चाहिए कि यहाँ से सिर्फ बाय ही होगा। अच्छा, दूसरी बात, जब ये 31 से ऊपर निकल चुका है तो इट मीन्स आप अपनी बाय है तो उसको क्लोज कर दें या फिर ब्रेक इवन कर दें अपनी जो अगर बाइंग है। अगर लग रहा है कि 31 को फास्ट ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो हो सकता है ये 34-37 को भी टेस्ट करे, तो ब्रेक इवन कर दें अपने आर्डर को, अदरवाइज यहाँ क्लोज कर दें, और फिर यहाँ जो है वो आप सिर्फ एज ए सेल ही देखें। तो इस तरह ही हमें जो है ना अपने लेवल्स को और अपने मतलब अपनी ट्रेड मेंटेन करनी होती है और मैनेज करनी होती है कि भाई आप किस एरिया में बाय करेंगे। यहाँ देखें, मैंने कल कहा था कि सेल ही करिएगा, आप यहाँ से बाय नहीं करिएगा। आप खुद देख लो कि यहाँ कोई 39 से ऊपर जो है बिल्कुल भी कल नहीं निकल पाया, और वहाँ से तकरीबन 38 से लेकर 28-29 मतलब 100 पिप्स जो है ये डाउन 2 बार वहाँ से आया है। तो यही होता है कि ऐसे मेजर एरियाज़ में जो है वो इसी तरह से ट्रेड की जाती है। जब तक रोड मैप नहीं होगा, रोड मैप का पता नहीं होगा कि मार्केट कहाँ क्या कर सकती है और कहाँ पर हमने बाय सेल करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए, कहाँ से बाय करना चाहिए, अगर यही नहीं पता हो तो फिर तो इस मार्केट में जो है टिकना बहुत मुश्किल है। सो आप देख सकते हैं कि कल की जो भी हमारी एनालाइज थी और जो मूवमेंट हुई है वो आपके सामने। अब देख लेते हैं कि आज के लेवल्स क्या हो सकते हैं। कहते हैं आज के लेवल्स की, आज के लेवल्स कुछ इस तरह है कि 39 का जो रिजेक्शन एरिया था 39 से तकरीबन 1940 तक का, ये शेडो ब्रेक तो हो चुका है। अब H4 का क्लोज चाहिए इसके ऊपर, फ़िलहाल तो नहीं लगा, लेकिन ये कि इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये पोजीशन बन रही है कि अगर तो ये 39 या मतलब ये जो 39 का ये लेवल है इसके ऊपर H4 क्लोज करता है तो इसको आप तकरीबन ये एरिया होगा इसका, इसको दोबारा जो है वो 28 से लेकर और 31 तक मतलब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वैसे, ये इसका जो है वो रीटेस्ट बनेगा, ये एरिया होगा इसका रीटेस्ट। मतलब ये यहाँ से सीधा तो मेरा ख्याल नहीं जा सकता, यहाँ से ये रिवर्स होगा, और रिवर्स होने के बाद जो है इसके अंदर एक जो बाइंग हो सकती है। अब अगर ये H4 इसके ऊपर क्लोज करता है या अगर ब्रेक तो हो गया है, अगर ये स्टे दिखाता है तो अब ये मूव के बहुत ज़्यादा चांस होंगे अब। और अगर तो ये 28 के नीचे H4 क्लोज कर देता है तो फिर इसकी कहानी ऊपर की फिर अगेन ख़त्म हो जाएगी। ये फिर ये इस तरह की मूव
शायद ये फिर 33 34 को टेस्ट करने के बाद ये होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है कि इसने अपना ये रेजिस्टेंट ब्रेक किया है, तो कुछ चांस नज़र आ रहे हैं बाइंग के अब। लेकिन सपोर्ट बिल्कुल कंफर्मेशंस देखिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये ऊपर से जब गिरा ना तो बहुत बुरा गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि क्या बताऊँ। तो ये है कि मैं 1949 तक की ही जो है वो बाय होल्ड करने का मशवरा दूंगा, इससे ज़्यादा का नहीं दूंगा, क्योंकि आज सीपीआई की न्यूज़ भी है और आज काफ़ी वॉलेटाइल होना है मार्केट ने, इसलिए मैंने ज़्यादा लेवल्स भी इसीलिए लगाए कि ताकि आपको आप लोगों को परेशानी ना रहे। लेवल सारे आपके सामने हो। 1949 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरा ख्याल है कि इस एरिया से इसको रिजेक्ट होना चाहिए फ़िलहाल, चाहे ये 1950 51 तक जाके आए या फिर 1949 से भी नीचे की तरफ आए, यहाँ से इसके रिजेक्शन के कुछ चांस नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यही मार्क किया। लेकिन अगर ये बाय द वे अगर ये 1949 के ऊपर अगर इस एरिया से ऊपर H4 क्लोज करता है तो फिर आप इसको मज़ीद जो है वो बाइंग देख सकते हैं। जो नेक्स्ट इसका लेवल जो है 1960 है, लेकिन ऊपर का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब वो एरिया वहाँ है ही नहीं कि आप वहाँ तक बाय होल्ड करें। अगर जाता है तो आप जाने दें इसको, और ऊपर से इसको फिर हम बाद में सेल में ही देख सकते हैं। तो ये है कि ऊपर के जो लेवल्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, और नीचे की साइड भी जो है वो बता दिए। अब इसमें अगर आप ये 95 से ये एरिया तकरीबन हो सकता है ना 94 तक का, ये एज ए रिजेक्ट, क्योंकि ये अब थोड़ी सी थोड़े लेवल जो है एडजस्ट कर देता हूँ सही से, ताकि न्यूज़ है तो आगे परेशानी ना हो कि आप किस तरह ट्रेड करेंगे। लेकिन मेरा यही मशवरा है कि जितना ये ऊपर जाता है, और इट मीन्स ये ना कि अभी इसको ब्रेक कर दिया है इसने ना, तो अब इसको आप अगर तो ये 31 के से लेकर 28 को स्टे दिखाता है, इसको टैच करता है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका टारगेट जो है 1949 से 54 या 51 ये होगा, लेकिन आपने 49 से निकल जाना है। और ये ऊपर के एरिया में फिर दोहरा रहा हूँ कि जैसे मैंने पिछले भी कहा ना कि आप कल भी अगर कहा कि आप इस एरिया में जो है वो बाय ना करें, तो आप देखें कि इससे ऊपर नहीं निकला, और यहाँ से 100 पिप जो है 100 पिप्स 2 बार गिरा है। तो इसी तरह से इस एरिया में आप यहाँ तक पहुँचने के बाद आप बाय नहीं करेंगे, फिर वेट करें यहाँ से। अगर ये रिजेक्ट होता है तो नीचे की तरफ, क्योंकि ये जब भी ये रिवर्स हुआ ना तो एक बहुत बड़ी मूव के साथ रिवर्स हो। मैं इसलिए कोशिश करके ना यही आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऊपर के एरियाज़ में थोड़ा सा एहतियात करें बाइंग को लेकर ना, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर इसने अपने लेवल के अंदर क्लोज लगाया हुआ है और शेडो ब्रेक किया हुआ है, तो ये इसको जो है यहाँ सिर्फ अटका के बैठा हुआ है डे का लेवल। बाकी H4 में जो है ना वो सीधा सीधा जो है वो 90 बल्कि 80 तक भी जा सकता है, मतलब 1880 तक भी, कोई इसका बीच में कोई ब्रेक है ही नहीं। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि बहुत एहतियात करें जितना ये ऊपर जाता है ये बाइंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये हमें ऊपर से ऊपर अगर मिल भी रहा है, अगर किसी लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम तो मतलब उसको फिर बाय में भी देखेंगे, लेकिन वो कन्फर्मेशंस के साथ, ऐसे नहीं कि भाई भागते के साथ भागना। कल जैसे हमने कहा कि भाई इसके ऊपर आप इस एरिया में आप बाय नहीं करेंगे, तो आपने देखा कि यहाँ से सेल ही होता रहा 2 बार, क्या पता था कि ये इसको स्टे लेगा या फिर इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन ये स्टे कर लिया है तो कोई इशू नहीं है, हमारे सामने है। अब अभी भी ये हमारे पास कंफर्मेशन इसकी है कि अगर तो ये यहाँ से बुलिश अभी बनाएगा तो भी ये अगेन जो है वो इस एरिया को टेस्ट करने के बाद ही जा सकता है, सीधा तो नहीं जा सकता। तो हम उसी तरह से ही इसको जो है वो बाय में देखेंगे। अगर ऊपर भी जाके अगर किसी लेवल को यहाँ इस इन एरियाज़ में अगर बाय बनाएगा तो हम ऊपर देखेंगे, लेकिन तरीके से देखेंगे, ऐसे आंखें मीच के नहीं। चलें, तो ये मैंने तकरीबन लेवल बता दिए जो भी थे और किस तरह की मूव। 28 के नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो इसकी बाइंग फिलहाल लैंड हो जाएगी, 20 तक तो आएगा फिर ये नीचे की तरफ। और अगर 28 से 31 को अगर स्टे करता है तो ये अगेन जो है 49 जा सकता है, जा सकता नहीं बल्कि जाएगा। तो ये है आज के लेवल। और दूसरी बात ये है कि
जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ पीछे, हालांकि मैं उनमें बोलता नहीं हूँ कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को या शेयर करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है। आप ज़ाहिर है आप लोगों को देखते हैं, और हम सब जो है वो एक दूसरे की एज ए सपोर्ट है। और जिस तरह जो मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से जो हो सकता है आप भी करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब चैनल ग्रो होगा तो उससे और हमें भी बेनिफिट होना है। तो लेकिन ये कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होना उससे, तो मेहरबानी करके लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, कर लें जिन्होंने नहीं किया। तो जैसी मेरी समझ है मैंने बता दिया है, और दुआ में याद रखिएगा।